This is 8th lecture of the chapter Structure of Atom for class 11 Chemistry. So already we have discussed various concepts regarding this chapter, discovery of proton, discovery of electron, J.J. Thomson model, Rutherford model, Bohr's model, limitation of Bohr's model, to concept regarding quantum mechanical model of atom. They are de Broglie wave equation as well as what Heisenberg uncertainty principle. तो मेनली जो बोर्स मॉडल था, बोर्स मॉडल में फिर से बता दो एक बार। बोर्स बताया था इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में घूमता है, फिक्स वेलोसिटी है, फिक्स एनर्जी है उसके पास, ऑर्बिट का फिक्स एनर्जी है, मतलब 2D में इलेक्ट्रॉन घूमता है, तभी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस क्या है, फिक्स्ड है। तो डेट इज पार्टिकल नेचर। बाद में मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन का सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं है, उसका वेव नेचर भी है। इलेक्ट्रॉन है वेव नेचर ऑल्सो। ओके, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ाए और डी ब्रोगली वेव इक्वेशन में पढ़ाए कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है सिर्फ उसका पार्टिकल नेचर नहीं है, वेव भी है। तो इलेक्ट्रॉन मिलने का जो चांसेस है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड मोमेंटम हम लोग एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। वी विल हैव एरर व्हाइल मेजरिंग व्हाट momentum as well as what position. So now we have to discuss modern model that is called quantum mechanical model of atom. मतलब ये मॉडल से ना हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करता है उसका ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो वेव नेचर में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वेव नेचर। सो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी तो पार्टिकल नेचर तो बोर्स मॉडल में काफ़ी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम लोग जानेंगे मैटर वेव, इलेक्ट्रॉन का मैटर वेव के बारे में। ओके, मैटर वेव। सो उसके रिगार्डिंग दैट वी हैव ए इक्वेशन दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इक्वेशन देख के डरना नहीं है, हम लोग इक्वेशन नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ सोल्यूशन थोड़ा चाहिए। ठीक, इस इक्वेशन का सोल्यूशन। तो इक्वेशन मैंने लिखा है कि यहाँ पे देखो एस्पेक्ट टू एक्स, साई रेस्पेक्ट टू वाई, साई रेस्पेक्ट टू जेड। मतलब इलेक्ट्रॉन जो घूमता है ना वो 2 डायमेंशनल पाथ में नहीं घूमता है। 2 डायमेंशनल पाथ मतलब एक रेडियस होगा, फिक्स्ड रेडियस। इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिटल में। देखो बोर्स मॉडल में हम लोग मेनली ऑर्बिट बोल रहे थे, ऑर्बिट मतलब 2D। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा ऑर्बिटल दैट इज 3D। ठीक है। सो ये जो psi square है that gives finding probability of electron। मतलब बोर्स बताया था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में मिल जाता है। मतलब जैसे n is equal to 1 है, n 1 है, n is equal to 1 है, तो क्या होगा आपका फर्स्ट ऑर्बिटल बताते हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है 2। इसका मतलब बोर्स का हिसाब से इस जगह में 2 इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस क्या 100% है, मतलब मिलेगा। बाद में देखा गया कि इस बात को क्लियर किया, किसने क्लियर किया, आपका हाइजेनबर्ग की वहां पे मिलने का चांसेस है, बट एरर भी होता है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होता है, वहां पे नहीं भी हो सकता, थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी है, मिलने का चांसेस है, लेकिन श्योर नहीं है। नेक्स्ट आपको पॉइंट जानना है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है दैट इज 3D स्पेस में मूव करता है, 2D में नहीं, 3D स्पेस। एक स्फेरिकल बॉल का अंदर ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, मतलब 3D स्पेस में मूव करता है। उस 3D स्पेस को हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल। बोर्स मॉडल तक ऑर्बिट था, अभी क्या हो जाएगा ऑर्बिटल। ओके, सो ये लाइन याद रखना, सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स 3 वेरिएबल रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को पोजीशन को लेके, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस से कितना दूर में मिलेगा, उस पोजीशन को लेके 3 वेरिएबल मिलेगा। And those position where probability of finding electron is maximum। मतलब वो पोजीशन मतलब ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और उस मैक्सिमम स्पेस को फाइंड करने के लिए, वो ऑर्बिटल को फाइंड करने के लिए वी हैव मेनली 3 क्वांटम नंबर, 3 वेरिएबल, 3 क्वांटम नंबर, 3 वेरिएबल। एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर है, उसका कारण कुछ और है। पहले तो फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n से डिनोट होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो which will give size of orbital and energy of orbital।
ठीक है, डिटेल्स आएगा आगे, ठीक है। साइज ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एल। ये देगा शेप ऑफ ऑर्बिटल शेप एंड एंगुलर मोमेंटम, इस एंट्रेंस में पूछता है। थर्ड जो है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एम एल, कभी कभी एम से भी डिनोट करते हैं। सो दैट गिव ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। लास्ट वन है स्पिन क्वांटम नंबर, एक्चुअली वेरिएबल में नहीं आते। स्पिन क्वांटम नंबर बताते हैं इलेक्ट्रॉन का मतलब स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज, लास्ट में बताऊंगा। ओके, सो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है और दिस इज द एटम, ठीक है। एटम का ये स्फेरिकल बॉल है। एटम इज ए स्फेरिकल बॉल, मतलब यहाँ पे स्पेस है, सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर मतलब अंदर में स्पेस नहीं है, सर्कल मतलब 2 डायमेंशनल, स्फेरिकल मतलब 3 डायमेंशनल, ठीक है, स्पेस। तो हम लोग पहले, और हम लोग ये पता है कि न्यूक्लियस से जैसे दूर जाएगा ना एनर्जी कम होते जाएगा, इसका आसपास एनर्जी कम है। ये स्पेस जो स्टेबल है, दूर में स्टेबल कम है। स्टेबल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होगा, ठीक है। स्टेबल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होगा। स्टेबल मतलब माइनस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी, माइनस एनर्जी है उसको निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ज्यादा एनर्जी से बंधा हुआ है, ठीक है। सो हम लोग अभी मेन भाग करेंगे। ये फर्स्ट स्पेस है, ये सेकेंड है, मान लेते ये थर्ड है। तो ये मेन जो भाग होगा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। यहाँ तक तो बोर्ड्स ने बता ही दिया था, लेकिन उसका नाम नहीं दिया था। दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n से डिनोट करते हैं। n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n तक 4 तक जाने से हो जाएगा मोटामोटी। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अकॉर्डिंग टू बोर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है 18 है, यहाँ पे 32 है। तो बोर्ड्स के हिसाब से जो सेकंड को मैं मान लेता हूँ, ध्यान से सुनना। सेकंड में मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। बोर्ड्स के हिसाब से वो 8 इलेक्ट्रॉन का रेडियस फिक्स्ड है, वेलोसिटी फिक्स्ड है, जो भी है वो फिक्स्ड है, एनर्जी भी फिक्स्ड है। बाद में क्लियर हुआ है नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन एक जगह में नहीं रहता है, एक जगह में नहीं आता, फर्दर डिवीजन होगा। 8 इलेक्ट्रॉन का आपका रेडियस सेम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इतना जगह में 8 इलेक्ट्रॉन रहने का पॉसिबिलिटी है। जैसे एक कंटेनर में एक पानी है, पानी में मछली है। अब आप बोल नहीं सकते मछली इसी जगह में है बोल के, नहीं, वो घूम रहा है, अलग अलग और जगह में घूम रहा है वो, उसमें बहुत सारा पाथ हो सकता है। थोड़ा मान लेते हैं कि उस कंटेनर का सेंटर मान लिया है, सेंटर का थोड़ा दूर से भी घूम सकता है, पास से भी घूम सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज को यहाँ पे क्लियर होगा। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। धीरे धीरे आएगा, एनर्जी देगा। जैसे फर्स्ट का एनर्जी कम है, सेकंड का थोड़ा ज्यादा है, इसमें थोड़ा और ज्यादा है, इसमें थोड़ा और ज्यादा है। इसमें बोर्ड्स ने बताया था ना, इसमें -13.6 होगा, यहाँ पे -3.4 होगा, यहाँ पे -1.5 होगा, यहाँ पे -0.85 होगा। माइनस का वैल्यू मतलब -13.6 इज लेस देन व्हाट -3.4, मतलब -3.4 इज ग्रेटर देन व्हाट -13.6। मैथमेटिक्स जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हो तो L start from 0 goes up to 1 2 3 4 n-1। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मतलब ये एक्चुअली सब सेल होगा, सब सेल। शेप ऑफ ऑर्बिटल देगा और एंगुलर मोमेंटम देगा। ये दोनों बात को बाद में समझ में आएगा। सब सेल मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का अंदर फिर सब एनर्जी लेवल होगा। ओके, सो इतना याद रखना। एस एल और एन का बीच में रिलेशन है। एल अगर 0 होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि एस सबसेल। 1 होगा तो पी सबसेल, ये सब याद रखना होगा। 2 होगा तो डी, 3 होगा तो एफ। इतना जानने से हो जाएगा। एस में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होता है 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। दिस इज द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ सबसेल। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जैसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्या था, n1 में से 2, n2 होने से 8, n3 होने से 18, n4 होने से क्या होगा 32। ठीक है, फिर सब सेल का ऐसा इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है। अभी देखो
जब N1 होगा फर्स्ट सेल N1 होगा तो L का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। N-1 तक जाता है, 0 से स्टार्ट होगा, तो उसको आप लोग बोलेंगे 1 को देना पड़ेगा 1s। इसका मतलब है फर्स्ट जो स्पेस ऑर्बिटल है उसमें उस स्पेस का नाम होगा 1s, उसमें इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है 2। मतलब n अगर 1 है तो L का वैल्यू 0 है, एक ही सबसेल मिलेगा दैट इज 1s, और 1s में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम होता है, पाथ भी ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इसलिए सबसेल ज्यादा नहीं मिलेगा, सबसेल एक ही सबसेल मिलेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे आएगा N2 मान लो, n is equal to 2, तो L का पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा? 0 and 1, 2 से नीचे 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो 0 होगा तो s ऑर्बिटल होगा, लेकिन 2s होगा, 2 का है ना, और यहाँ पे क्या होगा? 2p, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2 है, यहाँ पे 6 है, तो सेकंड का 2 सबसेल मिलेगा, एक है आपका 2s और एक है 2p, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, टोटल कितना है? 8। अभी देखो बोर्ड्स ने बताया था कि जो N2 है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन का आपका स्पीड, एनर्जी एंड व्हाट रेडियस फिक्स्ड है। लेकिन अभी फिक्स कहाँ मिल रहा है? 2 भाग में भाग हो रहा है, यानी इसका एनर्जी थोड़ा कम होगा, इसका थोड़ा ज्यादा होगा, बाकी भी चेंज होगा। मतलब इतना जगह में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस कितना है? 8। वो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट कहाँ होगा नहीं बोल सकते आप, नॉट पॉसिबल। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। ओके, फिर अभी देखो, हाँ लेकिन अभी जैसे 2s मिला है ना, 2s के लिए n का वैल्यू कितना है? 2, L का वैल्यू कितना है? 0। ये सब आपको जानना है, तो एकदम क्लियरली जानना है। तो लास्ट है, नेक्स्ट है n is 3, थर्ड ऑर्बिटल को देखना है, इसको देखना है। तो N3 है तो L कितना होगा? L होगा 0 1 2। सो क्या क्या ऑर्बिटल होगा? ये s है तो 3s लिखना होगा, ये कितना होगा? 3p, ये कितना होगा? 3d, दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। मतलब थर्ड में ना 3 सबसेल है, 3s 3p 3d 2 6 10। फिर मान लेते हैं कि n is equal to 4, L कितना होगा? 0 1 2 3, तो 4s 4p 4d 4f। सो n 4 होने से 4s 4p 4d 4f, 2 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 14 होता है, टोटल 32। ओके, सो यहां तक आप लोग, मतलब मैं एग्जाम्पल क्वांटम नंबर की थोड़ा बताया, प्रिंसिपल एग्जाम्पल, ये यहां तक आप लोग प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो। फिर मैं थोड़ा सा, यही मेन है, दिस मॉडल इज मेन, इसी से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ के, इजी नहीं है, टफ भी नहीं है, समझने से बहुत इजी है, नहीं समझने से बहुत टफ है। ओके, मुझे तो अगस्त अक्टूबर तक ये चैप्टर क्लियरली समझ में नहीं आया था, मैं जब हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर में था। ओके, फिर धीरे धीरे कोशिश करते 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 पूरा प्रैक्टिकली समझ गया। उसके बाद इसका वजह से मुझे ऑल इंडिया इंजीनियरिंग में क्रैक होने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला था, यही से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे क्लियर हुआ था। ओके, सो मेनली अभी हम लोग जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन में होता है वो पोजीशन स्पेस को हम लोग 3D स्पेस बोलेंगे, वहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, जहाँ जहाँ प्रोबेबिलिटी होता है मैक्सिमम होता है, उसके लिए हम लोगों का ऑर्बिटल आएगा। ऑर्बिटल यहाँ पे बहुत सारा ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आएगा। अभी मेनली हम लोग की जो 1s 2s 2p, हाँ 2p 3s 3p 3d, हाँ 4s 4p 4d 4f, यहाँ तक मेनली हम लोग का क्लियर होना है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है आगे जाके। जैसे मान लो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे सोडियम एटम है। ओके, सोडियम एटम का आपका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अब जब
लोअर क्लासेस में था आप लोग ऐसा लिखता था 281 बोर्ड्स मॉडल मैक्सिमम यूज होता था, ठीक है। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा होगा, पहला क्या है 1s, कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, फिर आएगा 2s इलेक्ट्रॉन कितना है 2, फिर आएगा तुम्हारा 2p इलेक्ट्रॉन कितना है 6, 2 + 2 4 हो गया, 4 + 6 10 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो क्या है 3s1। और ये मेटल है तो ये s का इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट का लिंक अप होगा। ओके, तो आप लोग क्या करना, एटलीस्ट जिंक तक नहीं चाहिए आपको, कैल्शियम तक, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक लिख, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के आप भेज सकते हो। भेजने से क्या होगा, थोड़ा सा हमको भी आइडिया मिल जाएगा आप कितना समझ में आया। एक राउंड में तो क्लियर नहीं होगा, हमको कम से कम 4-5 राउंड पढ़ाना होगा ये सब चीज़, तब जाके 100% क्लियर होगा। तब भी मैं कोशिश किया जितना हो सके समझाने के लिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। वीडियो लेक्चर में तो बहुत सारा चीज़ क्लियर भी, क्योंकि 3D में दिखाना होगा बहुत सारा चीज़। ओके, जब क्लासरूम होगा तब और अच्छा समझ में आएगा। तब तक जब तक क्लासरूम ओपन नहीं होता है तब तक क्या करो, जितना हो सके ट्राई करो। एकदम नर्वस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, आप लगे रहो कि क्वालिटी टाइम कोशिश करते रहो। हाँ, जो कोशिश करते रहोगे देखना एक दिन रास्ता खुल जाएगा। मैं इस बात को गारंटी दे के बात कर रहा हूँ, अगर लगा रहोगे तो क्लियर हो गए, फैन बन जाओगे आप। हाँ, अभी जैसे 12 में बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम में वो भी बहुत टेंशन ले रहा था, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, तो धीरे धीरे 12 में जाकर और इजी हो जाएगा। फर्स्ट ईयर अगर क्लियर है तो 12 में एकदम आप थोड़ा सा अगर मैं सपोर्ट करता हूँ तो यू कैन डू वेरी गुड, वेरी वेल। ओके फाइन।